Hello, bachcho. Let's read the question. Question says column 1 gives certain situations in which capacitance of a capacitor is changed by different means. Column 2 gives the resulting effect under different conditions. Match the statements in column 1 with corresponding statement in column 2. Column A. The plates of plain parallel capacitor are slowly pulled apart. The magnitude of electric field intensity inside the capacitor इसी के करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट देखते हैं. P increases if the capacitor is maintained at constant charge. Q decreases if the capacitor is maintained at constant charge. R increases if the capacitor is maintained at constant potential difference and decreases if the capacitor is maintained at constant potential difference. तो जैसा कि हम जानते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी. तो अगर डी को बढ़ाएंगे तो सी की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी सी विल डिक्रीज. अब ये बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड द कैपेसिटर. अब हमें मालूम है यहां पर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर हमने इसको कांस्टेंट सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट कर, यानी सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट नहीं कर रखा है, अगर नहीं कर रखा है तो Q विल रिमेन कांस्टेंट. Q इज कांस्टेंट. अगर चार्ज कांस्टेंट तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. तो ये स्टेटमेंट के इंक्रीज विद द कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट चार्ज, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ये कांस्टेंट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया इन रिस्पेक्ट टू A. एंड इंक्रीज विद द कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस. अब हमें मालूम है Q इज इक्वल टू होता है CV. अब V इज कांस्टेंट एंड C इज डिक्रीजिंग. तो अगर C डिक्रीज होगा एंड V इज कांस्टेंट, तो C के डिक्रीज होने पर Q विल डिक्रीज. Q विल डिक्रीज. अगर Q डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो डिक्रीज, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू Q. तो आंसर इसका हो जाएगा C. तो A के करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा S. Now second statement, the plates of the plain parallel plate capacitor are slowly pulled apart. The potential energy stored in the capacitor. अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. तो फिर से C हमारा डिक्रीज हो रहा है एंड Q को हम कांस्टेंट रखते हैं. तो अगर Q कांस्टेंट है तो U की वैल्यू हो जाएगी 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C. C डिक्रीज हो रहा है तो U की वैल्यू इंक्रीज होगी. तो ये बात सही है, यानी एक हो जाएगा P. तो B के करस्पॉन्डिंग एक आंसर हो जाएगा P. डिक्रीज इफ द कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट चार्ज, ये बात गलत है. इंक्रीज इफ द कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे ये हो जाएगा 1/2 QB और ये 1/2 CB स्क्वायर. तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, C की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो अब पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज. तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज. तो एक आंसर हो जाएगा S. इसके करस्पॉन्डिंग एक आंसर हो गया. अब आते हैं C पर. The capacitance of an air filled plain parallel plate capacitor on insertion of dielectric. तो डाइलेक्ट्रिक डालने पर C की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. अगर C की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? C इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा. यदि नया कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, हर सिचुएशन में डिक्रीज नहीं होगा, तो जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो हो जाएंगे P और R. तो C के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा P एंड R. हालांकि टेक्निकली आंसर भी सही नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है यहाँ पर, तो P और R से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं बनेगा. अब आ जाते हैं D पर. D में a dielectric slab is inserted inside an air-filled plain parallel plate capacitor. The potential energy is stored in the capacitor. अब पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर हम करेंगे, अगर हमने चार्ज को कांस्टेंट रखा तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन KC. ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो पहला नहीं होगा दूसरा होगा, यानी D के लिए हमारा एक आंसर हो जाएगा Q. इंक्रीज इफ द कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, उस कंटेक्स्ट में U हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर. अब V को हमने कांस्टेंट रखा है, C इंक्रीज हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो दूसरा आंसर हो जाएगा R. एक हो जाएगा. तो हमारे आंसर है S, PS, PR एंड QR. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.